हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 7 कराने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 का। क्लियर है? तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड दी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड दी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट दे दिए? 2 दे दिए, -2, -5 और 2, -3। क्लियर है? तो ये क्या कह रहा है बेटे कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालो। तो पहले क्या बेटे, जो निकालना है, फाइंड करना है, उसे मान लेते हैं। तो क्या करेंगे बेटे, हमारा आंसर नंबर 11, लेट P इज एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या है बेटे? लेट P इज एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या है? P कोई पॉइंट है जो कि हमारे किस पे है? एक्स एक्सिस पे मौजूद है। ठीक है, नहीं है? फिर उसके बाद में बेटे हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे है तो क्या मान लेते हैं? सो इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो क्या मान लेते हैं बेटे? हमने आपको बेटे ये नोट में लिखा दिया है कि जब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका मतलब है कि उस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो मान लेते हैं सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे जैसे मान लो बेटे ये दे रखी है हमारे लिए, ये x है, ये हमारी x डैश y डैश एंड y ये दे रखी है। तो जब कह रहा है एक्स एक्सिस अर्थात इस एक्सिस पे हमारा बेटे कोई पॉइंट है, इस एक्सिस पे हमारा कोई पॉइंट है, तो बेटे इसका मतलब है कि यहाँ पे x की तो हमारी वैल्यू होगी लेकिन y की नहीं होगी, क्योंकि ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। क्लियर? ओनली एक्स एक्सिस पे ही रहना है। एक्स एक्सिस पे रहेंगे तो ना बेटे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो अर्थात हम y की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए y की वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो हमने मान लिया सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पहले बेटे x की वैल्यू लिखी जाती है, अवशेषा लिखा जाता है, तो उसे मान लेते हैं x, बाद में y वाली लिखी जाती है, जबकि यहाँ पे बेटे एक्स एक्सिस पे हमारी y की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो हमारा वो पॉइंट कौन सा हो गया? x, 0। क्लियर है? हमारा वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है जिसमें अवशेष हमने x मान ली, एक्स एक्सिस पे x मान ली, और y वाली वैल्यू बेटे 0 होगी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इतना आप जानते हैं। एक्स एक्सिस पे y वाली वैल्यू, y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, नहीं है? तो ये मान लिया हमने पॉइंट। क्लियर है? और क्या दे रखा है हमारे लिए बेटे कि P पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स। कौन कौन से बेटे? -2, -5 एंड 2, -3। ठीक है बेटे, इन दोनों पॉइंटों से जो पॉइंट है हमारा कौन सा? P ये वाला है। तो बेटे क्या मान लेते हो? एक सेकेंड, यहाँ पे बेटे इसका पूरा नाम दे देते हैं। पॉइंट P कौन सा बेटे? x, 0 इज क्या है? पॉइंट P x, 0 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों से क्या है बेटे? इक्वी डिस्टेंस पर है। अर्थात देखो मैं अब इसे समझाता हूं बेटे क्या है। ये हमारे लिए गिवन है बेटे, ये चीज, ये क्या है बेटे? हमारे लिए गिवन है ये चीज। तो अब मान लो हमारे लिए बेटे ये दोनों हमारे लिए रखे। मान लो एक पॉइंट ये रहा, कौन सा है? -2, -5। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं ये रहा, कौन सा है बेटे? तो ये कह रहा है कि जो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे मौजूद है, कौन सा है? ये वाला P वाला। तो ये इन दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पे, अर्थात ये जो मान लिया मैंने P पॉइंट यहाँ पर है, कौन सा? x, 0। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी कैसी है बेटे? आपस में कैसी है? आपस में बेटे इक्वल है। कैसी है? इक्वल है। अर्थात जैसे अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को नाम दे लूं, इन दोनों को क्या दे दूं? QR दे दूं बेटे, तो मैं कह सकता हूं कि PQ इक्वल है PR के। आ रहा नहीं आ रहा है समझ में? तो बेटे क्या कह रहा है कि हमारा पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस, समान दूरी पर है फ्रॉम पॉइंट
2 -5 2 -3 इन दोनों पॉइंटों से कैसा है बेटे, समान दूरी पर मौजूद है। अर्थात ये पॉइंट से इस पी पॉइंट की क्यू पॉइंट से दूरी है, वही दूरी आर पॉइंट से पी पॉइंट की दूरी है। अर्थात ये दोनों दूरी कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। तो बेटे इसी को ले लेते हैं ये। तो बेटे यहाँ पे क्या करते हैं, और लगा के कर देते हैं। और क्या है बेटे हमारे लिए, पी क्यू इक्वल है किसके, पी आर के। किसके बेटे, पी आर के। ठीक है, नहीं है, पी क्यू इक्वल है पी आर के। यही तो कह रहा है जो लैंग्वेज है बेटे, उसमें मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इसमें कि पी क्यू इक्वल है पी आर के। ये वाली चीज होगी बेटे, नहीं होगी। ठीक है, तो देखो बेटे आगे अब वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेटे इसी को लेकर चलते हैं, पी क्यू की बेटे दूरी की क्या डिस्टेंस है, पी क्यू की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है हमें। तो बेटे क्या है, पी क्यू की डिस्टेंस निकाल लेते हैं दोनों पॉइंटों से। तो क्या मान लेते हैं बेटे, इसे मान लेते फर्स्ट, इसे मान लेते सेकंड। तो क्या होगा, एक्स क्या लिखा रहा है, क्या है बेटा हमारा फॉर्मूला, क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल। इसी तरह बेटे ये वाली डिस्टेंस है, इसके इक्वल का साइन है इक्वल। अब इन दोनों पॉइंटों की निकाल लेते हैं, इन दोनों की पॉइंटों की भी क्या होगी बेटे, यही होगी। ठीक है बेटे, इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस निकाल ली, इन दोनों की निकाल ली। ठीक है, और आपस में कैसी है बेटे, इक्वल, क्योंकि ये दिया हुआ है हमारे लिए। तो देखो बेटे वैल्यू पुट करो, इसे फर्स्ट इसे सेकंड माना है, x2 क्या है बेटे, इसे फर्स्ट, चलो उसी को मान लो बेटे। ये क्या हो गया, x2 क्या है बेटे, x माइनस है तो माइनस, x1 कितना -2। तो बेटे यहाँ पे क्या कर दिया, -2 ब्रैकेट बंद, स्क्वायर है तो बेटे स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस। फिर क्या y2 कितना दे रखा है बेटे मेरे लिए, 0, माइनस है तो माइनस, और y1 कितना -5, कितना है बेटे -5, और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इक्वल का साइन है तो इक्वल का, x2 x1। अब क्या बेटे कौन सी है ये डिस्टेंस हमारी, पी आर वाली है, अर्थात ये वाली है। तो क्या मान लेते हैं बेटे, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं। तो x2 क्या बेटे, x माइनस है तो माइनस, x1 कितना है बेटे 2 का स्क्वायर, प्लस है तो बेटे प्लस, y2 कितना है बेटे 0, माइनस तो माइनस, और y1 कितना है -3 स्क्वायर, और इसका हो गया बेटे अंडर रूट। क्लियर है। इसके बाद में देखो बेटे क्या है, x तो यही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, और ये हो गया बेटे स्क्वायर, प्लस तो प्लस। बेटे यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर, इनका कर दो बेटे अंडर रूट। क्या कर दिया बेटे, इक्वल क्या है इधर हमारा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस बेटे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस तो 3 का स्क्वायर, क्या बेटे 3 का स्क्वायर, और ये हो गया बेटे हमारा अंडर रूट। क्लियर है बेटे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बेटे इधर क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं है, तो जो फॉर्मूले लग रहे हैं बेटे उनको लगा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक लग रहा है बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है बेटे। क्लियर है, नहीं है, तो लगाओ बेटे क्या हो जाएगा, क्या है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है बेटे x है, तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी क्या है बेटे 4 है, सॉरी 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस है तो प्लस क्या है बेटे 2, a कितना है बेटे x, और b कितना है बेटे 2। क्लियर है बेटे, इतना आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटे 25, और इसका कर दिया बेटे हमने अंडर रूट इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a क्या है बेटे x है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटे x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर, b क्या है बेटे 2 है, 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 4 माइनस 2ab, यही होगा। ठीक है, 2ab आ गया, प्लस है तो बेटे प्लस, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 9, कितना हो जाएगा बेटे 9। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो आगे करते हैं बेटे, नेक्स्ट इधर देखते हैं।
तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर बेटे क्या है 2x, टू टू जा 4, 4x कितना आ गया बेटे इधर प्लस का 4x। ठीक है, फिर क्या बेटे 25 और 4 कितना होगा 29 प्लस 29 का अंडर रूट, इक्वल का साइन है तो बेटे इक्वल का लगा दिया। अब इधर आ जाओ बेटे एक्स स्क्वायर, फिर बेटे क्या है 2 टू जा 4 और x 4x माइनस का 4x है बेटे इधर माइनस का 4x। फिर क्या बेटे 9 और 4 कितना हो गया 13, तो क्या कर दिया बेटे प्लस का 13 और इसका कर दिया बेटे अंडर रूट। अब बेटे दोनों तरफ से अंडर रूट हटाने तो क्या कर दें स्क्वायर कर दें, क्या कर दें बेटे स्क्वायर दोनों साइडों में, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। बेटे दोनों साइडों को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर हटाने के लिए तो क्या बचेगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 का अंडर रूट और इसका कर दिया बेटे स्क्वायर, क्लियर इक्वल। इधर क्या है बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 का अंडर रूट और इसका भी कर दिया बेटे स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर ले दिया बेटे, अंडर रूट से स्क्वायर गया, अंडर रूट से स्क्वायर गया तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इक्वल इधर बच गया बेटे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 30, क्लियर है नहीं है। तो बेटे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बच गया बेटे 4x, क्या बच गया 4x प्लस 29 इक्वल माइनस का 4x प्लस 30, यही है ना बेटे। ठीक है, तो क्या करना बेटे एक्स एक्स वाली डिजिट्सों को एक साइड में ले लेता हूँ, कांस्टेंट वाली को एक साइड में, तो 4x माइनस 4x को इधर लेके आया तो बेटे प्लस का 4x इक्वल 13, 29 को इधर ले गए तो माइनस का 29, माइनस का हो जाएगा बेटे। तो देखो कितना होगा 8x प्लस इक्वल में 29 में से बेटे 13 गई तो कितना बचेगा 16, कितना बच गया बेटे माइनस का 16, x की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा माइनस का 16/8, कितना आ गया माइनस का 16/8, तो x इक्वल कितना आ गया बेटे -2, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे यहाँ से -2 आ गई, अर्थात कौन सी x बेटे जो हमने x पे डिजिट्स मानी है, अर्थात जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे मौजूद है तो उस पर किस पॉइंट पर मौजूद है बेटे x वाली पे -2 पे, अर्थात हम कह सकते हैं देखो बेटे हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या आ गया -2 आ गया x की वैल्यू, तो इसलिए लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या आ जाएंगे बेटे सो, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है बेटे x, 0 x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे -2, तो कर देंगे -2, 0 इज क्या लगा दिए बेटे -2, 0। तो जो बेटे हमारा पॉइंट है P जो x एक्सिस में मौजूद है वो कहाँ पर है बेटे -2, 0 वाला पॉइंट है, क्लियर है बेटे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। बस एक ही कंसेप्ट है बेटे इसमें हमारा, इससे नेक्स्ट ये हमारा 11 वाला क्वेश्चन है 12 और 13, 11, 12, 13 बेटे एक ही कंसेप्ट लग रहा है कि एक पॉइंट है वो दो पॉइंटों से कैसा है इक्वी डिस्टेंस पर है, तो बेटे इक्वी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले लगा के आपस में इक्वल कर लेते हैं, वहां से आ जाती है वैल्यू। ठीक है, जिस तरह से हमारा P पॉइंट Q से और R से इक्वी डिस्टेंस पे था, अर्थात PQR और PQ और PR दोनों बेटे आपस में कैसी कर दी थी हमने बेटे इक्वल कर दी थी, क्लियर है नहीं है। तो यही वाला कंसेप्ट लग रहा है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, फिर दोबारा से उनको ही करेंगे बेटे कि ये पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे, तो बेटे ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के इक्वल होती है, तो वही वाली कर देते हैं बेटे PQ वाली डिस्टेंस PR वाली डिस्टेंस के इक्वल करके हम क्या कर लेते हैं पॉइंट निकाल देते हैं, क्लियर है नहीं है। यही वाला करेंगे बेटे, पहले इसे नोट कर लो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटे 12 वाला है, तो 12 कर दो इसे। ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन है बेटे, क्या दे रखा है इसमें हमारे में, देखो फाइंड दी पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। इससे पहले में 11 वाले क्या था एक्स एक्सिस पे था, ये वाई एक्सिस पे दे दिया विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ये वाले दो पॉइंट दे दिए, इनसे वो पॉइंट कौन सा है बेटे इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है नहीं है, तो वो लोग सेम कर लेते हैं बेटे, पहले मान लेते हैं उसे। तो क्या करेंगे लेट P is any point on
वाई एक्सिस पे मौजूद है बेटे, वाई एक्सिस पे कह रहा है। सो इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज क्या हो जाएंगे बेटे, P के क्या हो जाएंगे, हमने कहा है बेटे वाई एक्सिस पे मौजूद है, वाई एक्सिस पे, अर्थात बेटे ये दो होते हैं और पहले लिखी जाती है, अब इसका भी लिखी जाती है ऑर्डिनरी, अर्थात पहले एक्स वाली वैल्यू पुट की जाती है फिर वाई वाली। तो हमने देखा कि जब बेटे वाई एक्सिस पे मौजूद है तो बेटे एक्स की वैल्यू तो हो गई 0 और वाई एक्सिस पे तो बेटे वहां पे मान लिया हमने वाई पॉइंट पर है। क्लियर है। पहले हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस पे थी तो हमने क्या किया था बेटे, एक्स पे थी तो एक्स की जगह पर रख दिया 0, वाई की जगह पर रख दिया था, सॉरी एक्स की जगह पर रख दिया था एक्स की वैल्यू x और y की जगह पर रख दी थी 0, क्योंकि हम जानते हैं बेटे जब x एक्सिस में मौजूद होती है तो y की वैल्यू 0 है, जब y एक्सिस में मौजूद है तो x की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है नहीं है बेटे, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटे हमारा वो पॉइंट 0 y, क्योंकि x की वैल्यू कितनी हो गई 0। कभी बेटे गलती मत कर देना कि कहीं यहाँ पे बेटे हम y 0 कर दें, क्या कर दें y और 0 कर दें। क्लियर है, क्योंकि बेटे जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो x की होती है और जो सेकंड वाली होती है y वाली, अर्थात y की जगह पे ही y की वैल्यू रखी जाएगी। तो कहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू आ गई y, ठीक है, और x की जगह पे 0। क्लियर है बेटे। कभी कभी गलती कर देते हैं बेटे कि यहाँ पे क्या कर देते हैं y, 0 कर देते हैं। क्लियर है, वो गलत है, ठीक है। तो देखो बेटे वो पॉइंट आ गया हमारा कौन सा है 0, y, ठीक है। और फिर क्या कर लेते हैं बेटे, हमारे लिए दे रखा है गिवन है क्या, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट है बेटे, एक तो है -5, -2 एंड दूसरा कौन सा है बेटे 3, 2, ठीक है। कौन कौन से बेटे -2, -5, -2 और कौन सा है बेटे 3 और 2। क्लियर है बेटे, ठीक है नहीं है। अभी क्या कह रहा है बेटे इक्वी डिस्टेंस पर, वही वाली चीज है बेटे। जब मान लो ये पॉइंट P है और इनसे दो पॉइंट है हमारे P है, इन्हें मान लेते हैं बेटे Q पॉइंट और इसे मान लेते हैं R पॉइंट। Q पॉइंट कौन सा है बेटे -5, -2 और ये कौन सा है बेटे हमारा 3, 2, कौन सा है 3, 2, ठीक है बेटे। तो हमने हमारे लिए दे रखा है कि P पॉइंट Q से जो डिस्टेंस है P पॉइंट की वही डिस्टेंस हमारी R पॉइंट से है P की, अर्थात ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है। तो बेटे उसी से हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू और ये पॉइंट हमने निकाल लिया है 0, y, ठीक है। तो देखो बेटे क्या है और करके लिख दो, क्या दे रखा है कि हमारे लिए है PQ इक्वल दे रखा है बेटे PR के। क्लियर है। तो क्या करेंगे बेटे y यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बेटे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसे कर लगाएं, ठीक है। तो क्या होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, इधर होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटे, अर्थात PQ की डिस्टेंस निकाल दी इस फॉर्मूले से, इक्वल है तो इक्वल और PR की निकाल दी इससे, ठीक है बेटे, ठीक है। दोनों डिस्टेंस को कैसे दिया है बेटे, हमारे लिए दे रखा है इक्वल है दोनों डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों को आपस में कैसे कर लिया, इक्वल करके रख लिया। तो लगाओ बेटे क्या करना है, इसे बेटे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं, या इसे सेकंड मान लें इसे फर्स्ट मान लें, ठीक है नहीं है, किसी को कुछ भी मान लो बेटे, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है। तो देखो बेटे x2 क्या है बेटे इसमें -5, x2 कितनी है बेटे इसमें -5, ठीक है। माइनस वाला साइन है तो माइनस लगा दिया। x1 कितना दे रखा है बेटे 0 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 कितना है बेटे इसमें 2 है, माइनस का साइन है तो माइनस, y1 कितना दे रखा है बेटे y स्क्वायर, ठीक है बेटे, √ इक्वल क्या बेटे x2 इन दोनों पॉइंटों में बेटे 2 इसे मान लेते, फर्स्ट इसे मान लेते, x2 कितना है बेटे 3, माइनस का साइन है तो माइनस, x1 कितना है बेटे x1 है हमारा 0 स्क्वायर कर दिया, ठीक है बेटे, प्लस है तो प्लस, y2 कितना है बेटे 2, माइनस है तो माइनस, y1 कितना है बेटे y
क्लियर है बेटे? नहीं है? सबसे पहले क्या करते हैं बेटे, इनके स्क्वायरों, इसका जो अंडर रूट है अंडर रूट को हटा देते हैं। सबसे पहले अंडर रूटों को हटा देते हैं। तो कर दो क्या बेटे, स्क्वायर इन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में क्या करनी है, कर दिया बेटे मैंने, स्क्वायर कर दिया। तो बेटे क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो इनके अंडर रूट हट जाएंगे। तो क्या बचेगा बेटे, इधर बचेगा -5 -0 का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर इक्वल, इधर बचेगा बेटे 3 का स्क्वायर प्लस -2 y का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइडों से क्या हटाया, सबसे पहले हमने अंडर रूट को हटा दिया। क्लियर है? तो देखो बेटे अब करो, क्या हो रहा है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 0 है, -5 में 0 गया तो बेटे क्या बच गया, -5 और उसका स्क्वायर है तो बेटे स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस 2 - y का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया बेटे? तो देखो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? एक सेकंड बेटे, दोनों स्टेप एक जैसे क्यों पढ़ना है? ओहो, तो बेटे ये -2 है, यहाँ पे क्या करना है बेटे, हमें -2 करना है। क्या करना है, -2। तो बेटे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -2 और ये भी हो जाएगा -2। ठीक है बेटे, तो हमें क्या करना है, माइनस को भूल गए थे बेटे, यहाँ पे क्या लगाने में, -2 लगाने हैं, -2। क्लियर है बेटे? यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? एक सेकंड, एक चीज़ और देखते हैं बेटे, ये -2 - y है, तो एक चीज़ याद रखना बेटे, -2 - y का होल स्क्वायर है। इन दोनों में से क्या कर लेता हूँ बेटे, -1 को कॉमन ले दिया मैंने, तो क्या बच गया, 2 + y। यही है, अंदर मैंने क्या कर दिया कि 1 माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बच गया बेटे, 2 + y, और दोनों का क्या हो गया बेटे, स्क्वायर। और बेटे ये दोनों आपस में कैसे मल्टीप्लाई में, तो ऐसा कर सकता हूँ, -1 का स्क्वायर और 2 + y का स्क्वायर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? दोनों मल्टीप्लाई में तो अलग अलग लग जाएगा, अर्थात -1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाता है बेटे, प्लस का 1 हो जाता है। ओनली क्या बचता है हमारे पास, 2 + y का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं है? इसमें इन दोनों में से क्या कर लिया, -1 को कॉमन ले दिया, तो क्या हो गया, -1 और इधर 2 + y बच गया, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लग गया, -1 के ऊपर अलग से लगा दिया, 2 + y के प्लस ऊपर से अलग से लगा दिया, तो -1 का स्क्वायर किया तो प्लस का आ गया बेटे, इसका ये बचता। अर्थात दोनों पे माइनस का साइन होता है, जब दोनों डिट्स में माइनस का साइन आया, स्क्वायर है, तो बेटे वो क्या हो जाते हैं, दोनों प्लस के बन जाते हैं। तो बेटे क्या हो गया, यहाँ पे ये बन गया प्लस का, तो बेटे ये तो हो गया प्लस का। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसे कर सकते हैं बेटे, -5 का बेटे लगा दो बेटे, -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस ये कितना है बेटे, 2 + y का स्क्वायर। ठीक है बेटे, उधर से इक्वल 3 का कितना हो जाएगा, 9 प्लस ये 2 - y का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, इतना समझ में आ गया यहाँ तक? तो आगे इधर देखते हैं बेटे, तो बेटे यहाँ पे क्या लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो लगा दो बेटे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस 2ab, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab। यही होता है बेटे। तो लगाएं इसको, तो लगाओ बेटे, 25 तो 25 रहेगा, 25 प्लस है तो प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या है बेटे, 2 है, तो a² अर्थात 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस b², b क्या है बेटे, y है, तो y का स्क्वायर क्या हो गया, y, प्लस है तो प्लस 2a, a कितना है बेटे, 2 है, और b कितना है बेटे, y इक्वल। इसी तरह बेटे इधर आ जाओ, इक्वल में 9, a - b का होल स्क्वायर, a², तो बेटे a कितना है बेटे, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 प्लस, तो प्लस b², b कितना है बेटे, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y माइनस 2b, क्या हो गया, -2ab, तो क्या हो गया, 2 आ गया, a की जगह पे 2 आ गया और b की जगह पे y आ गया। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो बेटे फिर 4 और 25 कितना, 29 y² प्लस कितना हो गया बेटे, 4y कितना हो गया, 13 प्लस y माइनस का 4y। ठीक है, नहीं है, y² से y² गया है, तो कितना बच गया, 4y 13 4y। ठीक है, तो बेटे y वाले टर्म्स को एक साइड में लेता हूँ, कॉन्स्टेंट वालों को एक साइड में, तो 4y इधर है, इस 4y को इधर लेके आया था बेटे, किसका आ गया बेटे, प्लस का 4y इक्वल 13 प्लस का 29 को इधर लेके गया, तो किसका आ गया बेटे, माइनस का, तो कितना बच गया,
8y और ये कितना बच गया माइनस का 16। y इक्वल कितना हो गया बेटे माइनस का 16/8 इक्वल -2, अर्थात y की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। तो जब y की वैल्यू बेटे -2 आ गई तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 -2। तो देखो लिखो फिर सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा बेटे 0, y है तो 0 की जगह 0, y की जगह पे क्या कर देंगे बेटे -2, ये आ जाएगा बेटे हमारा कोऑर्डिनेट जो कि हमारे y एक्सिस में मौजूद है। कौन सा आ गया 0, -2। क्लियर है और ठीक है नहीं है बेटे, आ गया ये समझ में। बिल्कुल बेटे जो हमारे लिए दे रखी है इक्वी डिस्टेंस में तो उनकी डिस्टेंसों को ये हम कैसे कर लेते हैं इक्वल कर लेते हैं, वहाँ से हमारा पॉइंट आ जाता है। क्लियर है बेटे नहीं है, ठीक है तो इसे नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। तो क्या दे रखा है इसमें कि इफ पॉइंट्स कौन कौन से 3। देखो बेटे क्या दे रखा है क्वेश्चन में इफ पॉइंट्स 3, k, 5 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0, 2। इस पॉइंट से दोनों पॉइंट कैसे इक्वी डिस्टेंस पर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की जो है बेटे दे रखा है उसकी वैल्यू निकालो। तो बेटे पॉइंटों को पहले मैं मान लेता हूँ कि आंसर नंबर 13 में लेट क्या है कि P पॉइंट मान लेता हूँ 3k को, Q पॉइंट मान लेता हूँ k5 को एंड A पॉइंट मान लेता हूँ बेटे 0, 2 को। क्लियर है बेटे, ठीक है क्लियर है। फिर और क्या दे रखा है हमारे लिए गिवन में पॉइंट्स P एंड P 3, k एंड Q k, 5 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट कौन सा बेटे A 0, 2। क्लियर है बेटे, यही है कि ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है A पॉइंट से, ठीक है नहीं है, यही दे रखा है। अर्थात मैं मान लूँ कि हमारा A पॉइंट है बेटे ये वाला, यहाँ से बेटे 2 पॉइंट है हमारे ये है P, ये है Q। ये कितना है बेटे हमारा 3, k और ये दे रखा है बेटे k, 5। तो बेटे हमारे लिए दे रखा है कि A पॉइंट दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है, अर्थात A पॉइंट की P से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारी A की Q से है, अर्थात ये दोनों आपस में कैसी हैं ये। तो मैं लिख सकता हूँ और करके कि AP इक्वल है AQ के, ठीक है। अर्थात ये दे रखा है A पॉइंट की P से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस A पॉइंट की Q से है। तो बेटे अर्थात ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो कैसे करते AP इक्वल AQ। क्लियर है। जो बेटे एक हमारे लिए थॉट क्वेश्चन में दे रहा है उसी थॉट को पकड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या दे दिया इक्वी डिस्टेंस है, इसी जो हमारे लिए ये थॉट दे दिया इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और अपने आप हमारी K की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बेटे, यहाँ तो बस यही है हमारा और कुछ नहीं इन क्वेश्चनों में। जो थॉट है उसी को पकड़ लो, उसी के अनुसार आगे बढ़ते चलो और वो हमारा सॉल्व हो जाता है। तो बेटे यहाँ तक आ गए। उसके बाद में क्या है, क्या कर लेते हैं वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बेटे, इसका डिस्टेंसिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों पे कैसा है बेटे अंडर रूट आ रहे हैं, दोनों पे क्या आ रहे हैं अंडर रूट। ठीक है बेटे, यही है। क्लियर है नहीं है, अर्थात ए पी की डिस्टेंस का फॉर्मूला यही हो गया, इक्वल ए क्यू का हो गया बेटे ये वाला। ठीक है, तो करो बेटे वैल्यू पुट करो। इसमें क्या करना है x2, तो क्या मानना है बेटे इन्हें 2 मान लेते, इसे फर्स्ट मान लेते, इसे 2 इसे फर्स्ट। तो बेटे x2 कितना है बेटे 3, तो 3 माइनस है तो बेटे माइनस, x1 कितना है बेटे 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटे k, माइनस है तो माइनस, y1 कितना है बेटे 2, तो कितना आ गया होल स्क्वायर। इसका कर दो बेटे अंडर रूट, इक्वल है तो इक्वल y2 बेटे वही है। अब इस वाले डिस्टेंस का इस ए क्यू का है बेटे इस डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो ए क्यू में इसे सेकंड मान लेते, इसे फर्स्ट k, x2 कितना k, माइनस तो माइनस, x1 कितना 0 तो स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटे हमारे लिए 5, माइनस तो माइनस, y1 कितना है बेटे 2
स्क्वायर और इसका कर दो अंडर रूट। पहले सबसे पहले बेटे अंडर रूटों को हटा दें, तो अंडर रूट कैसे उठाएंगे, स्क्वायर करते हैं बहुत दोनों साइडों में, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। ठीक है बेटे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो बेटे दोनों को क्या उठ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटे आ जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर इक्वल k - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। ओनली इस स्टेप में हमने क्या हटाया बेटे, अंडर रूट को हटाया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आगे देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ बेटे 3 बचेगी ओनली, तो 3 का स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बेटे ओनली k बचेगी तो k का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बचेगा बेटे 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है नहीं यहाँ तक, ओनली यहाँ पे क्या लग रहा है, k है बेटे a - b, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है ना। खोलो तो बेटे इससे क्या हो जाएगा बेटे, 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटे 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस है तो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए क्या है बेटे k है, तो k का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे k स्क्वायर प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है बेटे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस तो माइनस 2ab, यही है बेटे इक्वल, तो इक्वल k का स्क्वायर क्या हो गया बेटे k स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, इधर की साइड में आ जाओ, क्या है बेटे कितना बच रहा है 3, 9 और 4 कितना हो गया बेटे 13, कितना हो गया 13, k स्क्वायर है तो बेटे k स्क्वायर कर दो और इनका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 माइनस का 4k इक्वल k स्क्वायर प्लस 9, तो बेटे k स्क्वायर से k स्क्वायर गई तो क्या बच गया 13 माइनस 4k इक्वल 9, ये बचा, तो 4k को उधर ले गया, 4k को उधर ले गया तो बेटे क्या होगा 13, 9 को उधर ले आया माइनस का 9 और 4k प्लस का, क्लियर। तो क्या हो जाएगा 4k प्लस 13 में से 9 गया तो बेटे कितना बच गया, 13 में से 9 गया तो कितना बच गया बेटे 4, कितना बच रहा है 4 बच रहा है बेटे, क्या हो गया k इक्वल क्या हो जाएगा 4/4 अर्थात k इक्वल आ गया बेटे हमारा 1, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटे हमारी 1 आ गई। ठीक है नहीं है, तो बच्चों क्या आ गई हमारी k की वैल्यू आ गई बेटे 1, यही क्या हो गया बेटे हमारा आंसर। ठीक है नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे। ठीक है, तो तीनों के तीनों 11, 12, 13 इनमें कौन सा कंसेप्ट लगा था बेटे, जो हमारे लिए दे रखा है इसने थॉट कौन सा, इक्यू डिस्टेंस पर है, तो दोनों के इक्यू डिस्टेंस वाले बेटे फॉर्मूला लगाए और दोनों को कैसे कर दिया इक्वल कर दिया, क्योंकि कैसा है इक्वल अर्थात समान दूरी पर मौजूद है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट की, इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस कैसे कर दिया बेटे इक्वल, इसी को लेकर के चले तीनों के तीनों क्वेश्चंस में, क्लियर नहीं है। जो बेटे इसमें 9 जो चैप्टर हमारा इसमें यही डिपेंड करता है कि जो थॉट देते उसी थॉट पे हमें आगे बढ़ना है और वही सॉल्व करना है, क्लियर है। इक्यू डिस्टेंस वाला थॉट देते बेटे, इक्यू डिस्टेंस वाले थॉट से हमने क्या करी, पहले 11 वाले में x की वैल्यू निकाली, सेकंड वाले में y की निकाली और थर्ड वाले में k की निकाली है। ठीक है बेटे नहीं है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम हो तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। और बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।